अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन के अंदर हम अकाउंट्स की डिफरेंट पॉलिसीज़ के बारे में लर्न करेंगे। इसके लिए हम अकाउंट्स मॉड्यूल में आ जाते हैं। अकाउंट्स मॉड्यूल में आने के बाद सेटअप के मेन्यू के अंडर मास्टर फाइल का एक आपको ऑप्शन नज़र आएगा, उसको एक्सपेंड करेंगे तो आपको डिफरेंट पॉलिसीज़ इसमें नज़र आएंगी। ये पॉलिसीज़ कंट्रोल कर रही होती हैं डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस को। तो सबसे पहले मैं आपको पॉलिसी दिखाता हूँ, सबसे लास्ट में पेमेंट टर्म पॉलिसी। ये बेसिकली सप्लायर या फिर वेंडर जिससे हम कोई भी चीज़ परचेज़ कर रहे हैं उसके लिए डिफ़ाइन की जाती है कि हमारी कमिटमेंट उसके साथ किस पेमेंट टर्म पर हो रही है। तो सबसे पहले पॉलिसी है पेमेंट टर्म। पेमेंट टर्म के अंदर हम देख सकते हैं इस वक्त सिस्टम में एक पॉलिसी जनरेट हुई भी है। तो पॉलिसी डिफ़ाइन कैसे की जाती है? पॉलिसी सिंपली डिफ़ाइन की जाती है, ऐड न्यू का बटन प्रेस करें, पॉलिसी का नाम आप इनपुट कर दें और पेमेंट टर्म आपकी जो डिसाइड हुई है क्रेडिट लिमिट जो है वो आप यहाँ पर डिफ़ाइन कर देंगे कितने दिन की वो क्रेडिट लिमिट है। और अगर इन केस वो एडवांस टर्म के ऊपर भी काम कर रहा है तो आप यहाँ पर उसकी परसेंटेज डिफ़ाइन कर देंगे कि वो कितना एडवांस लेता है। अगर 100% एडवांस लेता है तो आप यहाँ 100% लिख देंगे, अदरवाइज़ अगर वो 50% एडवांस लेता है तो आप यहाँ परसेंटेज डिफ़ाइन कर देंगे। तो इस तरीके से आपकी पेमेंट टर्म की पॉलिसी डिफ़ाइन हो जाएगी। नेक्स्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि अकाउंट लिंक कैसे होगा। इस वक्त तक इस पॉलिसी के साथ 2 अकाउंट लिंक हैं और ये अकाउंट कहाँ लिंक होते हैं? ये अकाउंट लिंक होते हैं जहाँ पर आप इन अकाउंट को क्रिएट करते हैं, यानी चार्ट ऑफ अकाउंट पे। चार्ट ऑफ अकाउंट जब तक ओपन होता है, मैं ये चार्ट ऑफ अकाउंट हमारे पास ओपन हो गया है। लेट सपोज सप्लायर टू है, इस सप्लायर टू को मैं एडिट करता हूँ और यहाँ पेमेंट टर्म पॉलिसी सेलेक्ट करने का ऑप्शन मौजूद है जहाँ पर हम अकाउंट अपना डिफ़ाइन करते हैं। तो चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर आप देख सकते हैं पेमेंट टर्म यहाँ पर ड्रॉप डाउन के अंदर जो 45 डेज़ की एक टर्म क्रिएट हुई हुई थी वो यहाँ पर नज़र आ रही है। हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इस रिकॉर्ड को सेव कर देते हैं। तो सप्लायर टू भी लिंक हो गया है 45 डेज़ की पेमेंट टर्म के साथ। अब मैं लिंक अकाउंट पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं सप्लायर टू भी इसके साथ लिंक हो चुका है। इसी तरीके से मैं मास्टर फाइल्स में आता हूँ और विद होल्डिंग टैक्स सेल्स के ऊपर जो विद होल्डिंग टैक्स होगा उसकी पॉलिसी डिफ़ाइन कर सकते हैं। फ्यूचर के अंदर अगर किसी पर्टिकुलर पॉलिसी के रेट चेंज हो जाएँ तो आप इसी को एडिट करके उसके रेट चेंज कर सकते हैं। अगर कोई नई पॉलिसी आती है तो नई पॉलिसी को आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यानी आप पॉलिसी के ज़रिए तमाम चीज़ों को अपने एंड से कस्टमाइज़ कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है इस ईआरपी सिस्टम के अंदर। तो इस वक्त जो पॉलिसी डिफ़ाइन हुई हुई है इसको व्यू करके देख लेते हैं। ऑलरेडी पॉलिसी का नाम आप लिख देंगे और जो परसेंटेज है वो आपने डिफ़ाइन कर दिया है यहाँ पर। इस वक्त इस पॉलिसी से कितने अकाउंट लिंक हैं? इस वक्त इस पॉलिसी से एक ही अकाउंट लिंक है और लिंक कहाँ होगा? चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर। लेट सपोज मैं चार्ट ऑफ अकाउंट में इसी सप्लायर टू को एडिट करता हूँ और विद होल्डिंग टैक्स ऑन सेल्स की पॉलिसी अभी सिलेक्टेड नहीं है, इसके अगेंस्ट एडिट किया विद होल्डिंग टैक्स सेल्स की पॉलिसी को मैं यहाँ पर सिलेक्ट करा लेता हूँ। ये रिकॉर्ड मैंने अपडेट कर लिया। विद होल्डिंग टैक्स की पॉलिसी को मैं अगेन रिफ़्रेश करके चेक करता हूँ तो देखें सप्लायर टू भी लिंक हो गया है। सिमिलरली अब अगर मुझे विद होल्डिंग टैक्स ऑन परचेजेस की पॉलिसी को देखना है, इसके अंदर बहुत सारी पॉलिसीज़ ऑलरेडी डिफ़ाइन है जो इस वक्त रनिंग हमारे पास एफबीआर के थ्रू इम्प्लीमेंटेड हैं। कंपनी जो फाइलर है उसकी जो विद होल्डिंग टैक्स कटेगा परचेज़ के ऊपर वो 5% है और नॉन फाइलर कंपनी 10%, इंडिविजुअल फाइलर 5.5 और इंडिविजुअल नॉन फाइलर 11%। तो ये डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं। अगर कल को एफबीआर ये चेंज करता है, कंपनी फाइलर जो है वो 5 से 6 कर देता है, आप जस्ट इसको एडिट करें और 5 से 6 कर दें सिंपली। तो जो जो अकाउंट इसके साथ लिंक हुए हुए हैं और जब से आप चेंज करेंगे उससे ऑनवर्ड जो है ना, जब भी परचेज इनवॉइस के अंदर वो कंपनी
की कोई भी इनवाइस जनरेट होगी तो उसके ऊपर वो नई परसेंटेज अप्लाई हो जाएगी। तो विदआउटिंग टैक्स ऑन परचेज हम सप्लायर को एलोकेट कर देते हैं। इसी सेम सप्लायर को एडिट करते हैं और एडिट करने के बाद ये पॉलिसी हमें नज़र आ रही है विद होल्डिंग टैक्स जो है परचेज की इनवाइस के लिए। वो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कौन सी पॉलिसी इसके ऊपर एप्लीकेबल है। अगर ये कंपनी फाइलर है तो आप 5% वाली कर लेंगे, नॉन फाइलर है तो 10%। अगर ये सर्विस प्रोवाइडर है, इंडिविजुअल, नॉन फाइलर, फाइलर, तो आप ये सिलेक्ट कर लेंगे। कंपनी सर्विस प्रोवाइडर है उसकी परसेंटेज अलग है। डिफरेंट आप पॉलिसीज़ बना सकते हैं जो है वी ने जितनी कैटेगरीज बनाई हुई है। लेट सपोज मैं कहता हूँ कंपनी फाइलर है तो 5% इसके ऊपर एप्लीकेबल हो गया। और कंपनी फाइलर हमारे पास लास्ट में मौजूद था। अब इसके साथ दो अकाउंट लिंक हो चुके हैं। लिंक अकाउंट को मैं चेक करता हूँ तो आप ये देखें सप्लायर टू भी इसके साथ लिंक हो गया। तो इस तरीके से कस्टमाइज पॉलिसीज़ आपकी बन जाती हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉलिसी इसके अंदर है और वो है इन्वेंट्री की पॉलिसी। लेकिन इससे पहले मैं आपको ज़रा चार्ट ऑफ अकाउंट की टाइप भी बता दूं। चार्ट ऑफ अकाउंट की टाइप भी हम सिस्टम के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। कि बेसिकली जब हम अकाउंट क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है अकाउंट टाइप का। तो ये भी कस्टमाइजेबल है। आप अकाउंट की टाइप जो है वो यहाँ पर फर्दर डिफाइन भी कर सकते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी क्रिएटेड हैं कोशिश कीजिएगा उनको डिस्टर्ब ना करें। तो ये काम जो है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का है, बेसिकली पॉलिसी डिफाइन करना, कस्टमाइज़ करना। और ये यूज़र एंड पे नहीं देना चाहिए। इस वक्त तक हमारे पास जो जो अकाउंट टाइप डिफाइन हुई हुई हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसी के ऊपर फिल्ट्रेशन अप्लाई हुई हुई है। तो ये अकाउंट टाइप आप सिंपली क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर ऐड न्यू का बटन दबाएं, नई अकाउंट टाइप आप यहाँ पर कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं चार्ट ऑफ अकाउंट को जस्ट रिफ्रेश करता हूँ रिफ्लेक्शन के लिए और यहाँ पर सप्लायर सेलेक्ट हुआ हुआ था। ड्रॉप डाउन कर देखिए नई टाइप यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गई है। तो इसी तरीके से आप अकाउंट टाइप को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ इस सिस्टम में आपको फिक्स नज़र नहीं आएगी। हम कंट्रोल कर सकते हैं पॉलिसीज़ के ज़रिए। जो पॉलिसी आप बनाएं, जो पॉलिसी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस प्रोसेस को सूट करती है, वो आप यहाँ पर कंपोज करें। अच्छा, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पॉलिसी इन्वेंट्री की है कि जब भी इन्वेंट्री के ऊपर कोई भी सेल परचेज होगा या प्रोडक्शन के अंदर यूज़ होगी तो उसके फाइनेंशियल इफ़ेक्ट जो है ना ऑटोमेटिकली सिस्टम पोस्ट करता है। वो किन अकाउंट्स को हिट करे, तो जिन अकाउंट्स को वो हिट करना चाहता है वो चीज़ भी इस सिस्टम के अंदर फिक्स नहीं है। आप चाहें तो उन अकाउंट्स को खुद से सेलेक्ट करवा सकते हैं। तो मैंने अकाउंट पॉलिसी खोली है जो इन्वेंट्री के लिए है। हमारे पास इस वक्त सिस्टम के अंदर कितनी अकाउंट सॉरी प्रोडक्ट टाइप्स हैं: पैकेजिंग मटेरियल, फिनिश, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश और अदर आइटम टाइप। तो जितनी भी हमारी प्रोडक्ट टाइप्स हैं उनके करस्पॉन्डिंगली हमने ऑटोमेटिक पोस्टिंग जो उनके करस्पॉन्डिंगली पीछे होनी चाहिए वो हमने यहाँ डिफाइन की हुई है। लेट सपोज पैकेजिंग मटेरियल जब भी हमारे पास परचेज होगा तो उसका फर्स्ट इफेक्ट जो है वो हमारे पास जाएगा सप्लायर के अकाउंट में। उसका जो काउंटर इफेक्ट है यानी सेकंड इफेक्ट है वो हमारा इन्वेंट्री में आना चाहिए। तो इन्वेंट्री का कौन सा अकाउंट है पैकेजिंग मटेरियल के लिए, ये चार्ट ऑफ अकाउंट से हमने सेलेक्ट किया हुआ है इन्वेंट्री पैकेजिंग प्रोडक्ट। इसी तरीके से फिनिश का भी एक अकाउंट बना हुआ है इन्वेंट्री फिनिश प्रोडक्ट का। अब मैं आपको चार्ट ऑफ अकाउंट में दिखा देता हूँ ये अकाउंट कहाँ पर मौजूद है। ये बेसिकली एसेट के अंदर मौजूद है ये अकाउंट। करंट एसेट और इन्वेंट्री हेड आपको नज़र आएगा। इसके अंदर ये देखें आप तमाम अकाउंट जो है ना वो क्रिएट हुए हैं। तो जब भी आपका कोई मटेरियल परचेज होगा या सेल होगा तो उसका जो रिफ्लेक्शन है सेकंड आपके पास जो पोस्टिंग होगी वो इन अकाउंट्स के अंदर होगी। ये कंट्रोल कहाँ से हो रही है, इस पॉलिसी के ज़रिए हो रही है। इन केस अगर वो मटेरियल प्रोडक्शन के अंदर कंज्यूम हो रहा है तो वो कौन से अकाउंट को हिट करेगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को हिट करेगा, लेकिन वो मटेरियल कॉस्ट वाले को। इसी तरीके से अगर वो हमारे पास आ, उस टाइप की प्रोडक्ट जो है हमारे पास कंज्यूम हो जाती है लेट सपोज पर्सनल यूज़ के लिए, सैम्पल के लिए या फिर अदरवाइज इंटरनली विदाउट मैन्युफैक्चरिंग किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर यूज़ हो जाती है, तो इसका मतलब है कि वो इन्वेंट्री एक्सपेंस का एक अकाउंट है, उसको हिट करेगी। अगर वो प्रोडक्शन में जाती है तो प्रोडक्शन में जाने के बाद सबसे पहले वो इन प्रोसेस में आएगी। इन प्रोसेस के बाद अगर वो सेल होती है तो सेल होने के बाद कस्टमर के अकाउंट को हिट करेगी और सेकंड अकाउंट कॉस्ट ऑफ
गुड सोल्ड होगा। इसी तरीके से अगर विद होल्डिंग परचेजेस के ऊपर कोई डिडक्शन होती है और सप्लायर के अकाउंट से, तो उसका जो सेकंड अकाउंट होगा वो हमारे पास विद होल्डिंग टैक्स ऑन परचेजेस है। ये आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमने जो जिनको डिफाइन किया है वो प्रॉपरली चार्ट ऑफ अकाउंट की जिस डोमेन में होना चाहिए, जिस हेड के अंडर होना चाहिए, वहीं डिफाइन किया हुआ है, जो कि अकाउंटेंट जानते हैं। इसी तरीके से अगर जीएसटी परचेजेस पे डिडक्ट होता है तो वो किस अकाउंट को हिट करेगा। और विद होल्डिंग टैक्स जो है, अच्छा आप यहाँ देख सकते हैं जीएसटी परचेजेस के ऊपर जो है ना, हमने इन्वेंट्री का ही अकाउंट सेलेक्ट किया हुआ है। इसका रीज़न ये है कि जीएसटी जो है ना क्लेम नहीं हो सकता फार्मास्यूटिकल के अंदर, और जीएसटी जो है ना हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट बन जाता है, तो इसीलिए हम उसका जो इफेक्ट है, सेकंड इफेक्ट, वो हम इन्वेंट्री के अकाउंट के अंदर ही ले आते हैं, ताकि हमारी जो है कॉस्ट ऑफ मटेरियल के अंदर जो है ना वो अमाउंट शामिल हो जाए। विद होल्डिंग अगर सेल्स के ऊपर कट रहा है तो विद होल्डिंग सेल्स का जो अकाउंट है, सेकंड अकाउंट जिसके अंदर उसका इफेक्ट जाना है, वो यहाँ पर सिलेक्ट हुआ हुआ है। इसी तरीके से सेल्स टैक्स, फर्दर टैक्स और सेल्स का अकाउंट भी यहाँ पर सिलेक्टेड है। जैसे ही आप कोई प्रोडक्ट सेल करेंगे तो कस्टमर के अकाउंट में जाएगी, कस्टमर के अकाउंट से जो है ना सेकंड इफेक्ट सेल्स में आएगा, इन्वेंट्री से हमारी प्रोडक्ट माइनस होगी इन प्रोसेस से, और उसका सेकंड इफेक्ट हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल के अंदर चला जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास अगर ट्रायल बैच है वो हमारा डलता है और उसके अगेंस्ट जो हमारा मटेरियल कंज्यूम हो रहा है वो प्रोडक्ट हम सेल कर नहीं सकते, तो इसलिए जो मटेरियल कॉस्ट है वो हमारी एक्सपेंस के अंदर जाएगी, उसका हमने एक डेडिकेटेडली सेपरेट अकाउंट बनाया हुआ है। तो इस तरीके से आप हर प्रोडक्ट का जो है ना जो सेकंड अकाउंट है ना वो यहाँ डिफाइन कर सकते हैं, और सबके लिए जो है ना अलग अलग ही आप डिफाइन करें, ताकि कंट्रोल जो है ना वो बिल्कुल रूट लेवल तक आपके पास रहे। तो ये ऑलरेडी हम आपको सेट करके देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपने याद रखना है। तो ये पॉलिसीज़ हो गई हमारे पास, जिसके ज़रिए जो है हम टैक्स को भी कंट्रोल कर रहे हैं, और साथ साथ हम कंट्रोल कर रहे हैं हमारी जो पोस्टिंग्स हो रही हैं ऑटोमेटिक इनवॉइसेस के ऊपर या मटेरियल के ऊपर, तो वो कहाँ हिट करेंगी वो इस पूरी पॉलिसी में डिफाइन हो रहा है। तो ये ओवरऑल मैंने आपको जो है एक ब्रीफ जो है इंट्रोडक्शन भी दे दिया और डेमोस्ट्रेशन भी दिखा दी कि पॉलिसीज़ के ज़रिए हम कैसे कंट्रोल करेंगे, अकाउंट्स की पॉलिसीज़ जो है कैसे इम्पोर्टेंट भी हैं हमारे पास इस सिस्टम के अंदर। थैंक यू।